अस्सलामुअलैकुम। आज के इस सेशन में हम किचन के एक ऐसे ज़बरदस्त राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो किसी भी आम सी डिश को बिल्कुल एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के मियार तक पहुंचा सकता है। हम सबको क्रीमी अल्फ्रेडो स्टाइल वाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद होता है ना, लेकिन जब इसे घर पर बनाया जाए तो अक्सर वो बात नहीं बन पाती। आज हम उन बुनियादी उसूलों और तकनीकों का गहराई से जायजा लेंगे जो माहिर शेफ्स इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आम तरकीब नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल कुलिनरी मास्टर क्लास है जहां हम साइंस और फन के इस्तेमाल से एक परफेक्ट वाइट सॉस पास्ता तैयार करने की तकनीक समझेंगे। आज के हमारे अहम टॉपिक्स ये हैं: शेफ की सुनहरी तनासुब, परफेक्ट अल डेंटे पास्ता, वाइट सॉस की महारत, जायके की तामीर और आखिर में रेस्टोरेंट जैसी मुलायम साख्त का राज। चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा अव्वल की, शेफ की सुनहरी तनासुब। देखते हैं कि एक बेहतरीन सॉस की बुनियाद के पीछे क्या साइंस है। किचन का एक अटल सुनहरी असूल, जिसे फ्रांसीसी में रू कहते हैं, वो ये है कि सॉस बनाने के लिए मक्खन और मैदे का तनासुब बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यानी अगर 2 खाने के चम्मच मक्खन है तो ठीक 2 खाने के चम्मच मैदा जाएगा। और इसमें शामिल होने वाला दूध बिल्कुल 2 कप होना चाहिए। और हाँ, वो कमरे के दर्जाए हरारत पर हो। ठंडा दूध डाला तो फौरन गुठलियां बन जाएंगी। एक परफेक्ट और क्रीमी सॉस के लिए इस उसूल पर सख्ती से अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। डिश में तवाज़ुन लाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर 1 कप पास्ता है तो सब्जियां भी बिल्कुल 1 कप ही होनी चाहिए। ये तनासब इस बात की गारंटी देता है कि सॉस, पास्ता और सब्जियों में से कोई भी एक चीज़ दूसरी पर हावी नहीं होगी और हर निवाले में एक बेहतरीन और मुतवाज़न जायका मिलेगा। अब आते हैं हिस्सा दोम की तरफ, परफेक्ट ऑल डेंटे पास्ता। यहाँ हम साख्त और टेक्सचर की अहमियत को समझेंगे। देखिए, पास्ता को कभी भी पूरी तरह गलाकर नरम नहीं किया जाता। इतालवी इस्तिलाह एल डेंटे का मतलब ही यही है कि पास्ता पक तो जाए, लेकिन खाते वक्त उसमें हल्की सी कसर या सख्ती महसूस हो। नमक मिले उबलते पानी में इसे इस हद तक पकाना एक प्रोफेशनल शेफ की निशानी है। अगर पास्ता ज़्यादा उबल गया ना, तो सॉस में जाकर वो बिल्कुल हलवा हो जाएगा और सारा टेक्सचर खराब होकर चिपचिपा हो जाएगा। पास्ता उबालने के बाद हम सब क्या करते हैं? पानी फेंक देते हैं ना? बस, सबसे बड़ा राज यहीं छुपा है। इस बचे हुए पानी को फेंकना नहीं है, ये किचन का माया सोना है। इसमें मौजूद निशास्ते की वजह से ये पानी एक ज़बरदस्त बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। कम से कम 1/4 कप पानी लाजमी बचाकर रखना है। ये आगे चलकर सॉस में जादू करेगा। अब बढ़ते हैं हिस्सा सोम की जानिब, वाइट सॉस में महारत, जहां दर्जा हरारत को कंट्रोल करना ही असल गेम है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ज़रा सोचिए, वो क्या चीज़ है जो घर में बनने वाली क्रीमी सॉस को अक्सर बिल्कुल ख़राब कर देती है? वो कौन सी गलती है जिससे सॉस का रंग और जायका दोनों तबाह हो जाते हैं? तेज आंच। जी हाँ, ये एक शेफ का सबसे अहम और बुनियादी असूल है कि वाइट सॉस बनाते वक्त चूल्हे की आंच हमेशा हर हाल में धीमी होनी चाहिए। तेज आंच की वजह से मक्खन में मौजूद मैदा फौरन जल जाता है, भूरा हो जाता है और पूरी डिश में एक कड़वापन और जला हुआ जायका आ जाता है। एक परफेक्ट सफ़ेद और क्रीमी सॉस के लिए धीमी आंच के अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। इस नाजुक से अमल को ज़रा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले बिल्कुल हल्की आंच पर मक्खन पिघलाएं, फिर मैदा डालकर सिर्फ 1 या 2 मिनट तक पकाएं, बस इतना कि मैदे का कच्चापन खत्म हो, रंग बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। इसके बाद आता है सबसे अहम मरहला। कमरे के दर्जा हरारत वाला दूध आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और साथ साथ विस्क से मुसलसल और तेज़ी से हिलाते रहें। साइंसी तौर पर यह मुसलसल हिलाना ही मैदे और दूध को यकजान करता है और सॉस को गुठलियों से बचाता है। अब चलते हैं हिस्सा चहारों की तरफ, जायके की तामीर। क्रीमी सॉस को मज़ेदार कैसे बनाया जाए? इस डिश के जायके की बुनियाद रखी जाती है 2 जुएं बारीक कटे हुए लहसुन से। इसे हल्का सा भूनें ताकि एक बेहतरीन खुशबू आए। फिर इसमें हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच ऑरिगेनो शामिल कर दें। अगर थोड़ा तीखापन पसंद है तो आधा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। आखिर में सब्जियां शामिल करें और सिर्फ 3 से 4 मिनट तक पकाएं। सब्जियों का क्रंच बाकी रहना चाहिए, इन्हें बिल्कुल नरम नहीं करना, वरना डिश का मज़ा ख़राब हो जाएगा। और अब आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, पंजम, रेस्टोरेंट जैसी मुलायम साख्त हासिल करने का तरीका।
जब हम अपने एल डेंटे पास्ता को इस तैयार शुदा सॉस में शामिल करते हैं तो मिक्सिंग इंतहाई नरम हाथों से करनी चाहिए। पास्ता को सॉस में जोर जोर से नहीं चलाना, बल्कि बहुत प्यार से इसे सॉस के साथ लपेटना है ताकि पास्ता की शेप और उसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रहे। ये वो मकाम है जहां आम घरेलू पास्ता और एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के पास्ता का फर्क सामने आता है। घर का पास्ता अक्सर कुछ देर बाद खुश्क होकर गुठलियां बनने लगता है। इसका हल क्या है? आधा कप कद्दूकश की हुई चीज और उसके साथ वही हमारा माया सोना यानी बचा हुआ पास्ता का पानी। इस पानी का निशास्ता चीज और दूध के साथ मिलकर ऐसा जबरदस्त इमल्शन बनाता है जो सॉस को नाकाबिल यकीन हद तक क्रीमी और चमकदार बना देता है। डिश को फाइनल करने से पहले आइए इन इंतहाई अहम प्रो टिप्स पर एक नज़र डालते हैं जो एक आम कुक और प्रोफेशनल शेफ में फ़र्क पैदा करती हैं। याद रखें, जलने से बचाने के लिए आंच हमेशा धीमी रखनी है। गुठलियों से बचने के लिए दूध आहिस्ता डालकर मुसलसल हिलाना है। चिपचिपा होने से बचाने के लिए पास्ता को हमेशा अल डेंटे रखना है। और रेस्टोरेंट जैसी शानदार साख्त की गारंटी के लिए पास्ता का पानी लाजमी शामिल करना है। तैयारी का आखिरी स्टेप बस 1 से 2 मिनट की कुकिंग है। धीमी आंच पर जब ये क्रीमी सॉस पास्ता के हर एक टुकड़े को अपने अंदर मुकम्मल तौर पर लपेट ले और एक शानदार सी चमकदार तय बन जाए तो समझें ये बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म प्लेट में निकालें, ऊपर से थोड़ी और चीज़ छिड़कें और बस कमाल देखें। को किचन में ज़रूर आजमाएं और देखें कि कैसे एक सादा सी डिश महारत के साथ बिल्कुल बदल जाती है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।